जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 7 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुशासन एवं प्रशासन राज्य परिषद द्वारा जो आप लोग का जो ऐसे 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, यानी यहाँ फिल्ड एग्जामिनेशन हुआ था। यहाँ पे देखिए 2024-25 का। तो यहाँ पे हम लोग का जो कि आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्लास 7 का जो की था, वर्ग 7 के लिए पूर्णांक आप लोग को देखिए 50 दिया हुआ था। विषय सामाजिक विज्ञान में हुआ। समय आप लोग को 2 घंटा दिया गया था। सेट बी का जो कि है क्वेश्चन हुआ, तो उसका हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आंसर देख लेते। देखिए आप लोग के 25 प्रश्न थे। 25 प्रश्न का जो कि है, प्रत्येक प्रश्न का 2 मार्क्स था, यानी कि 50 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू बहु विकल्प में पूछा गया था। ठीक है, केवल एमसीक्यू प्रश्न का ही हुआ। तो उस प्रश्नों का जो कि है हम लोग को आंसर चलिए फटाफट मिला लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे इस प्रकार का पूछा गया था कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में लगभग कितने वर्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1000 वर्षों का। ठीक है, 1000 वर्षों का किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर की फटाफट आप लोग मिला के नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का कितना सही और कितना गलत हुआ है। और बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। देखिए उसका देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न था, पोलो राष्ट्रकूटों एवं गुर्जर प्रतिहारों के बीच किस स्थान पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो देखिए बंगाल पर हुआ था, उड़ीसा पर, या दिल्ली पर, या कन्नौज पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कन्नौज। ठीक है, कन्नौज हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का प्रश्न संख्या 3 में था कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण क्यों किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि अपनी पत्नी मुमताज की यादों में। ठीक है, अपनी पत्नी मुमताज महल की यादों में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4 में आप लोग का था, कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि किस किस अधिकार के तहत नागरिकों को दुकान, ठीक है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश पर रोक नहीं है। तो इसमें इसमें कौन सा अधिकार हो जाएगा, तो समानता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, यानी कि समानता का अधिकार। उसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है कि चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी चुनाव आयोग की होती है चुनाव करने की। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, संचार माध्यम सहायक होता है तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में होता है, देश की एकता बनाने में होता है, ठीक है, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ाने में होता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न होती हैं। तो जंगल से, मृदा से, या बगीचा से, जल जमाव से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल जमाव। कहीं पे भी जल का जमाव होता है तो वहाँ से जो कि बीमारी मच्छर के काट वहाँ से मच्छर उठते और मच्छर काटने से बीमारी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर का प्रश्न आप लोग के यहाँ पे था कि ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा किस परत के बाहर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीफे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नीफे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे था कि डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है। तो डेल्टा का निर्माण होता है नदी के मुहाने के पास। ठीक है, ऑप्शन ए नदी के मुहाने के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के यहाँ पे था 10 नंबर का प्रश्न, ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है क्या कहलाता है। तो वन प्रदेश कहलाता है या प्राकृतिक प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जल्दी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे था। देखिए 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि किस मुगल शासक को सिखों, जाटों, ठीक है, उसका देखिए सनातनियों, ठीक है, उसका देखिए हम मुस्लिमों, हौस, ठीक है, और दक्कनों के मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि औरंगजेब। ठीक है, किसको, औरंगजेब को। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्ण एवं
तुंगभद्र नदी की घाटियों में स्थित है तथा इस स्थान का खंडहर उसकी प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हम्पी। ठीक है, क्या हो जाएगा? हम्पी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि अमन दास। ठीक है, अमन दास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, इक्त के प्रधान मुक्त का समय समय पर स्थानांतरण, ठीक है, क्यों किया जाता था? घूमने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मुक्ति को कमज़ोर करने के लिए, स्थानांतर कानून का पालन करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुक्ति को कमज़ोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग 16 नंबर का। यहाँ पे देखिए, अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासक देखा था? तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर का देखिए, 18 नंबर का यहाँ पे है, 18 नंबर का प्रश्न, मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है? तो विपक्ष, राज्यपाल, आदेश से कम सीट प्राप्त करने वाला दल, बहुमत प्राप्त करने वाला दल। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुमत प्राप्त करने वाला दल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये राइट विकल्प। 19 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। देखिए 19 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि भारत में सरकार के 3 स्तरीय कौन कौन में है? ठीक है, कौन कौन से हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा आप लोग का पहला तो हो जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र हो जाएगा पहला, केंद्र, उसके बाद राज्य। ठीक है, उसके बाद स्थानीय सरकार यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिए केंद्र, राज्य, उसके बाद स्थानीय सरकार है, तो डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 20वां नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि मीडिया को शासन का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा स्तंभ माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, पेंजिया क्या है? तो पेंजिया क्या है? तो एक साथ, ठीक है, एक साथ जुड़ा हुआ एक महाद्वीप, पेंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प में है एक साथ जुड़ा हुआ महाद्वीप। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है कि समुद्री जल में लवणता कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी 15 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में 15 ग्राम होती है। ठीक है, माफ़ कीजिए 35 ग्राम। उसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो देखिए आप लोग का इसमें जो कि है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, टेपियोका स्टार्च। ठीक है, टेपियोका स्टार्च से। अंतिम नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, अंतिम नंबर का प्रश्न आप लोग का प्रश्न है कि सुसु अथवा आंधी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो गंगा नदी में। कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट विकल्प। 15 के 15 जो प्रश्न, 25 के 25 जो प्रश्न थे, सभी प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देख लिया। और आप लोग फिर से जुट जाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है अभी जस्ट हिंदी और साइंस का आप लोग का जो कि है एग्जाम होने वाला है कल। ठीक है, तो हिंदी और साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, तो फटाफट हम लोग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए। और आंसर आप लोग फटाफट मिला लीजिए और आंसर मिला के कमेंट में जरूर बताना आप लोग का कितना सही और कितना गलत हुआ। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।